हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं काफ़ी बार सोचा कि मैं ये वीडियो तो बनाऊँगा लेकिन क्या बोलूँगा और मैं किस तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया एग्ज़ामिनेशन से ठीक पहले मतलब आप थोड़ा सा कुछ बता देते तो अच्छा रहता और मतलब लगता भी है एक अपनापन भी फील होता है कि चलो एक हमारा जैसे एक बंदा ही बैठा है और वो भी कहीं ना कहीं उस फेज से गुजर चुका है, तो कहीं ऐसा अगर कुछ सजेशंस मिल जाए तो डेफिनेटली अच्छा होगा करके। तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओल्ड वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में मैं अपने आप को देख रहा था और फील कर पा रहा था, एहसास कर पा रहा था दोस्तों कि वाकई में कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनेशन कल है तो थोड़ा नर्वसनेस जो है वो रहता है। आप भले कितना भी कुछ प्रिपरेशन कर लो, आप भले 50 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट, 150, 50 कुछ भी लगा लो, लेकिन वो नर्वसनेस जो रहता है दोस्तों, वो एग्जामिनेशन जब तक खत्म नहीं होता है वो तब तक तो वो रहता ही है ना। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, और क्योंकि जो भी प्रिपरेशन करना रहता है, जितना भी हमने अपने आप को टाइम दिया रहता है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो निकल चुका है। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अब कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं कर सकते हो इन द सेंस, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगा। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी कुछ नया नहीं कर सकते हो आप लोग, राइट। मैं कुछ सजेशंस दूंगा और मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली आप इस चीज़ को सुने, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है और दिखता कुछ और है, थ्योरेटिकली कुछ और दिखता है। तो इसके बीच आपको एक फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। हमको सबको पता है दोस्तों कि जब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है, फिर बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस आते हैं, रिव्यूज़ के वीडियोस आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और कट ऑफ कहीं ना कहीं आउट ऑफ दी बॉक्स होता है, वो प्रेडिक्शन के बाहर होता है। कोई सोचा भी नहीं रहता है कि इस तरीके का कट ऑफ भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप यकीन करोगे कि नहीं आई डोंट नो, बट जो एग्जामिनेशन कल देगा और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आउट होगा, श्योरली फॉर श्योर ही विल एक्सपीरियंस दिस। वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस बिल्कुल करेगा। कहने का मतलब यही है कि हम जैन में हमारा चलते आ रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट यानी हल्के फुल्के पेपर, राइट, हल्के फुल्के क्वेश्चंस। तो वो 95 दिखता है कट ऑफ, हमको ऐसा भी स्टेट से 97 दिखता है, 97.5, 98 कट ऑफ जाता है। तो क्या सच में 98 कट ऑफ रहता है वो? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ना ये कंप्रोमाइज़ मत करिए विद एक्यूरेसी, राइट। जो आप अटेम्प्ट करते हो और जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके रॉ स्कोर से काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। क्योंकि एक टर्म ऐसा भी है जिसको आप भी और हम भी समझते हैं, और शायद इसका किस तरीके से व्याख्या किया जाए इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो 85 बनाने वाले बंदे का भी 91 दिखता है मार्क्स। तो वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है जो कट ऑफ के मार्क्स में दिखता है ना, वो उतना वो अटेम्प्ट नहीं करा रहता है। सो आप तो जब भी कल एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो जहन में आप ये सोच लीजिए कि सारे क्वेश्चंस बनाने लायक हो भी सकते हैं और एक आध क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपसे ना बने, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कल आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं बना, राइट। तो आपके जहन में चल गया ये पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तो 2 मार्क्स तो आपके घट गया। तो आप 98 से क्या ही हो पाएगा। ऐसे अगर आप सोचने पे, अगर आप अपने आप पे मजबूर कर रहे हो ना, तो फिर बड़ा दिक्कत होगा और आप उसके बाद अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में आप एक्यूरेसी को कंप्रोमाइज़ करोगे। और ये सारे ट्यूटर्स आपको ये चीज़ बोलेंगे दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि कल क्या होगा वी डोंट नो एंड वी नेवर नो कि कल क्या होगा, राइट। कि किस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। शायद हो सकता है कि अलग ही किस्म का चीज़ कल से यानी आरबीआई असिस्टेंट उसको फॉलो करे, जो इजी कहा जा रहा है वो डिफ़िकल्ट हो जाए। आपके शिफ्ट्स डिफरेंट होते हैं, आप किस स्टेट से अप्लाई करते हो वो डिफरेंट होता है। तो सारी चीज़ें पैरामीटर्स अगर आप देखते हो तो सारी चीज़ें अलग अलग होता है। मेरा तो 100 बातों की एक बात यही है दोस्तों कि आप अपने आप पे विश्वास रखो। आपने जितना मेहनत करा है उतना मेहनत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। अगर आप 10 भी लगा के गए हो मॉक टेस्ट, बहुत काफ़ी है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मॉक टेस्ट के बिना भी वो प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। यस, ये होता है। देखो, मैं यही कहूँगा आपसे कि जितना भी कर लिया है उसको एक बार विश्वास करो। आप अपने मेहनत पे विश्वास करो यार। आप क्या मेहनत नहीं किए हो क्या? अगर मेहनत नहीं किए हो तो फिर वो अलग बात है। मेहनत करके अगर आप डर रहे हो तो फिर आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, राइट। तो आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए और डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम होगा कल वो अच्छा ही होगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो करिएगा। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया। जिनका परसों एग्जामिनेशन है
वो कल एक मेमोरी बेस्ड पेपर लगा सकते हैं, और जिनका कल एग्जामिनेशन है और यूजुअली 10 बजे सोते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं कि आशीष भाई ने बोल दिया तो फिर रात के 12 बजे तक आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसके बाद सो रहे हो। डोंट डिस्टर्ब योर पैटर्न। जो आपका नॉर्मल चीज़ है उसी चीज़ को फॉलो करो, अच्छे ढंग से आप अपने आप को बैक करिए और डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा, ये मैं कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, कल सीधा मिलेंगे। एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहेगा डेफिनेटली कमेंट के सेक्शन में बताइएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से पेपर जो भी आए हम अपने मेहनत के हिसाब से ही उसको अपीयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।